भीम, मैं एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ संदेश रानी जी को यहाँ से लेकर जाए, लेकिन अगर वो नहीं लेके गए तो मैं रानी जी का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा। ना आई बाबा और ना ही तुम। क्या है, रो क्यों रही हो? जिसका पति हवालात में हो, जिसके बच्चे भूख से रोते हो, वो औरत रोएगी नहीं तो क्या करेगी साहब? क्यों भूखे है वो? जाके खाना खिलाओ उनको। यहाँ आ गए रोने के लिए। अब पति कमाई के बगैर किसी और के चक्कर में हवालात में बैठे हो तो बच्चे तो रोएंगे ही ना। देखिए, मैं उनसे कह चुका हूं कि उनके खिलाफ गवाही दे दे तो मैं छोड़ दूंगा, अभी के अभी। धर्म से बड़ा कोई नहीं है और महाराज से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं। और तुम भी चुप हो जाओ। अरे जिन बच्चों के माँ बाप मर जाते हैं वो बच्चे भी तो पल ही जाते हैं ना। हाँ, लेकिन मेरे बच्चों के माँ बाप अभी मरे नहीं हैं। मगर अब ऐसे लग रहा है कि उस महाराज के वजह से मेरे बच्चे जरूर मरेंगे। बेकार की बात मत करो। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा और मैं कुछ होने नहीं दूंगा। हमारे में रहकर आप क्या कर लोगे? सच बोलो और निकल जाओ। चुप रहो तुम। महाराज से बड़ा कोई सत्य नहीं है हमारे लिए। मैं चाहे जितना भी भूखा रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे आज तक भूखे नहीं रहे। घर तो बाद में जाऊंगी, पहले उस महाराज के पास जाऊंगी। ये सब उसी का किया धरा है। किसी तरह संदेश रानी को लेकर यहाँ से चला जाए। वरना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद और इस अवस्था में रानी को तो हम घर से जाने के लिए नहीं कह सकते और नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वो यहाँ रह जाती है तो ये लोग रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी करते रहेंगे, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं होगा कि उनकी जाति का कोई हमारे घर के अंदर है। कोई से भी ज्यादा बड़ी बात, उनकी जात की कोई औरत। ये समाज इज्जत और मर्यादा का सारा बोझ औरत के कंधों पर डाल देता है, क्योंकि मर्द ये बोझ उठा नहीं सकते। पता है भीमा भाई, मुझे बाला अपने सारे बच्चों में से सबसे लापरवाह लगता था, लेकिन जब वो रानी को लेकर आया तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि वो जिम्मेदारी सीख गया है। ज्योतिबा फुले मुझे हमेशा कहते थे, एक व्यक्ति कितना जिम्मेदार है वो इस बात पे तय करो कि वो एक महिला की जिम्मेदारी कितने आदर और इज्जत के साथ निभा सकता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। एक औरत होने के नाते मुझे अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन वो इस बात का हल नहीं है। इस समस्या का सिर्फ एक ही हल है, संदेश और रानी यहाँ से चले जाए। नहीं, एक और हल है।
अगर संदेश से रानी दीदी को नहीं ले जाएंगे तो वो इसी घर में रहेंगी और बाला भी उनका पूरा ख्याल रखेंगे, और बिना किसी रिश्ते के, मानवता की खातिर। मैंने बाला भैया को आश्वासन दिया है कि उन्हें ऐसा करने से हम में से कोई नहीं रोकेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। एक मर्द और एक औरत के बीच बिना नाम का कोई रिश्ता होता ही नहीं है। और अगर होता है तो एक गाली की तरह होता है, और एक गाली की छाया में मैं अपने बेटे को उसका पूरा जीवन नहीं जीने दे सकती। आई, किसी को तो आगे बढ़कर ये साबित करना होगा ना कि आज तक समाज जिसे गाली कहता आया है वो एक खूबसूरत रिश्ता भी बन सकता है, और ये अगर बाला भैया करना चाहते हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये समझ नहीं रहा है किस बात में साथ देने के लिए कह रहा है हमें। भीमा भाई, बस इस बात की उम्मीद रखो कि उसकी नौबत ना आए। महाराज, महाराज, क्यों पुकार रही हो? यथा बताओ, तुम्हारा हर दुख दूर करेंगे हम। महाराज, आपके कारण मेरा पति, जो रोज सुबह सुबह काम पर जाया करता था, कमाया करता था, और शाम को हम सब मिलके मिल बांट के हंसते थे, खाते थे, आज वो हवालात में बंद है। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं। आपके कारण मेरे पति की बूढ़ी माँ मुझे सवाल करती है कि मेरा बेटा वापस कब घर आएगा। सब आपके कारण। हमारे कारण नहीं, धर्म की मांग के कारण। धर्म मनुष्य के लिए सबसे बड़ा होता है। वो तो धर्म की पुकार थी जिसे तुम्हारे पति ने पूरा कर लिया। और वैसे धर्म के लिए जान भी चली जाए तो वो भी तुच्छ होता है। जाओ, आश्रम चली जाओ, वहां से खाना ले लो और अपने भूखे बच्चों को खिलाओ, और उसकी बूढ़ी मां से कहना कि उनका बेटा बहुत बड़ा काम कर रहा है और ईश्वर उसे अवश्य पुरस्कृत करेंगे। नहीं चाहिए आपका पुरस्कार, और ना ही आपके आश्रम का खाना। बस हमें हमारी पुरानी वाली जिंदगी चाहिए। महाराज, महाराज, ये औरत पुलिस थाने भी गई थी और अपने पति से लड़ झगड़ कर आई है। और जब से अपने पति से लड़ झगड़ कर आई है, थाने में रानी के बाप के सिवाय हर कोई रो रहा है। महाराज, हम सब भी रोज कमाने वाले लोग हैं। हमारे घर में भी अनाज नहीं होगा और हमारे बच्चे भी भूख से रो रहे होंगे। सबको चुप कराना पड़ेगा ताकि कोई भी ना रो पाए और ना गवाही दे पाए, क्योंकि रोने वाला इंसान अक्सर कमजोर पड़ जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम सब जाने दो मुझे। वैसे भी सुबह जाना ही है तो भी चला जाता हूँ ना। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? शायद आपकी दुविधा थोड़ी कम कर दूं। आ जाओ।
दो खाने हैं, आप बस इतना समझिए। एक खाने में प्रेम है, भरोसा है, और दूसरे खाने में नफरत है, ईर्ष्या है। आप दोनों खाने में थोड़ी थोड़ी देर जाकर बैठिए। प्रेम वाले की तरफ जाइए तो बस इतना सोचिए कि रानी दीदी से आपको प्रेम क्यों हुआ था, और उनका साथ ना रहने से आपके जीवन में क्या असर पड़ेगा। और फिर दूसरी तरफ आइए। दूसरी तरफ आएंगे तो बस इतना सोचिए कि रानी दीदी से आपको घृणा क्यों है, तो शायद आपको समाधान मिल जाएगा। भीम सही कह रहा है। जब कई बार दिमाग बहुत उलझ जाए तो उलझन के हर तार को अलग अलग करके सुलझाना चाहिए। करके देखिए। चल बेटा। क्या है ये? प्रसाद है। सर प्रसाद लेके आएंगे। वापस ले जाइए। यहाँ जो हम खाना देते हैं वही खाते हैं सब लोग। खाने दीजिए ना दरोगा साहब, प्रसाद ही तो है। महाराज ने विशेष पूजा करके ये प्रसाद भेजा है ताकि धर्म के इस संघर्ष में इन सब लोगों को लड़ने की शक्ति मिले। देखिए महाराज को कितनी फिक्र है हमारी। हमारे लिए विशेष पूजा रखी है उन्होंने। लाइए लाइए प्रसाद दीजिए। लाइए हमें भी महाराज जी का प्रसाद दीजिए। लाइए लाइए मुझे दीजिए प्रसाद हमें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अजीब बेवकूफ लोग हैं ये। जाइए दीजिए प्रसाद। आप भी प्रसाद लीजिए ना। लाइए मैं देता हूँ इन्हें प्रसाद। लो लीजिए प्रसाद लीजिए। हाँ लीजिए। अरे अरे खाओ, अरे खाओ खाओ। जय महाराज जी की। जय महाराज जी की। लेकिन मैं इन छोटी जात वालों की बात क्यों मानूं? क्या इनके पास मुझसे ज्यादा बुद्धि है? क्या वो हमसे ज्यादा विवेकवान है? नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। लेकिन सुबह यहां से जाऊंगा तो ये लोग फिर से नाटक करेंगे। बाप बेटे जो भाषण देकर गए हैं ना, उसे मैं गलत साबित कर दूंगा और कह दूंगा कि उससे कुछ नहीं हुआ। इसलिए जाने दो मुझे। चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। आया तो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाने के लिए ही था, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ मैं। तुम ये क्या कह रहे हो? पहले तुम विधवा जरूर थी, लेकिन हमारी जात एक थी, हमारा धर्म एक था। लेकिन अब तुमने अपनी जात ही बदल ली। अरे अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया इन लोगों के घर में रहकर। मुझे इसके चरित्र पर शक है। इसने अपने पति की मृत्यु के बाद मुझसे प्रेम किया, मुझे मरा जानने के बाद इसने तुमसे प्रेम किया। कल किसी और से प्रेम करेगी।
जाओ इनके लिए पानी ले आओ। बोलो से। अरे पानी दो इन्हें। ये तो मर गया। लगता है उस प्रसाद में जहर था। इन सबको अस्पताल ले चलो। लगता है किसी ने इन्हें जानबूझकर मारने की कोशिश की है। अगर इन्हें यहाँ कुछ हो गया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। ले चलो जल्दी। रानी की मां जो प्रसाद लेकर गई थी उसमें जहर था। अब उन सब की मृत्यु तय है। अब तुम लोग जाकर रानी की मां को भी मार डालो, क्योंकि उसका जीवित रहना बहुत बड़ा खतरा है। और जब वही नहीं रहेगी तो अदालत को यह बताने के लिए कोई नहीं बचेगा कि प्रसाद किसने भेजा था। और अदालत बिना गवाह के सिर्फ दरोगा की बातें नहीं सुनेगी। जी महाराज। और हाँ, कल पूरे गांव में इस बात को फैला दो कि थाने में न जाने किसने क्या खिलाया क्या पिलाया कि ईश्वर ने सबको अपने आप में समाहित कर दिया। और ऐसा काम करने वालों को ईश्वर हमेशा एक विशेष स्थान देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ईश्वर अवश्य दंड देंगे और प्रशासन भी, क्योंकि मौत पुलिस की हिरासत में होगी। ये तुम लोग सब क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई, अभी चलो सोने। अरे कोई सुन भी रहा है मेरी बात? भाभी। हाँ दीदी। ये लोग देखो, इतनी रात को ये सब काम कर रहे हैं। मेरे मना करने के बाद भी नहीं मान रहे। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? इतनी रात को ये सब काम करना जरूरी है? दिन में याद नहीं आया, अभी याद आया तो अभी कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? आई, काम दिन में करो या रात में? काम तो काम होता है ना। तू मुझे मत सिखा। आई, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए, मगर आप तो हमें डांट रही हैं। देख, अरे क्या कर रहा है बीवा? आई, आप यहाँ बैठकर देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्या? ठीक है, बैठ गए यहाँ। देखते हैं अभी कब काम खत्म होता है आप लोगों का। भीमराव, तुम और तुम्हारे परिवार वाले मेरी वजह से काफ़ी परेशानी उठा चुके हैं, लेकिन अब मैं ये दुनिया छोड़ के तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशानी से मुक्त कर दूंगी।